जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे अजा एकादशी व्रत की कथा और महात्म। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाले इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा को मैं कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में देखा कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना राज दान कर दिया है। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र द्वार में पहुँचे तो राजा ने उन्हें अपना सारा राज्यभार सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी एवं पुत्र तथा स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक चंडाल ने खरीदा तथा चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधों से कर लेने का, सबका दाह करने का कार्य सौंप दिया था। उनको जब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन की बात है, अकस्मात उनकी गौतम ऋषि से भेंट हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती सब बातें बताईं तो मुनि ने उन्हें इसी अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने यह व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस बीच उनके पुत्र रोहित का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उनकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाईं तो राजा हरिश्चंद्र ने उससे भी शमशान का कर मांगा, परंतु उसके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने चुंदरी का आधा भाग देकर शमशान का कर चुकाया। तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट हो गए और बोले, हे महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। भगवत कृपा से रोहित जीवित हो गया। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को गए। अजा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और रात्रि को जागरण जरूर करना चाहिए। अजा एकादशी का व्रत करना और रात्रि को जागरण करना बहुत ही शुभ होता है। इससे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमारे पाप नष्ट होते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय।